अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और हास्य पर आधारित हैं। ये न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि इनमें छिपे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी लोगों को प्रेरित करते हैं। अकबर का परिचय। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे और 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर ने भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत पर गहरा प्रभाव डाला। अकबर एक प्रखर शासक थे, जिनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य को संगठित और समृद्ध करना था। उन्होंने सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया और उनके शासनकाल में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा मिला। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे और उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल एक महान कवि, दार्शनिक और नीतिज्ञ भी थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी योग्यता और चतुराई से अकबर के दरबार में स्थान प्राप्त किया। अकबर और बीरबल के बीच विशेष मित्रता थी और अकबर अक्सर बीरबल की सलाह पर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। बीरबल का चयन। एक बार अकबर ने सुना कि किसी राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, जिसका नाम महेश दास है। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल के आ जाने से अकबर का दरबार और भी रोचक और जीवंत हो गया। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर और बीरबल की कहानियां मुख्य रूप से बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और कठिन समय में निकाले गए समाधान पर आधारित होती हैं। बीरबल अक्सर दरबार में उपस्थित अन्य दरबारियों और विरोधियों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से चकित कर देते थे। कहानी 1। अकबर का सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, जैसे सोना, हीरे, मोती और अन्य कीमती वस्त्र। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े रहे। जब अकबर ने उनसे उत्तर देने को कहा, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। अकबर बीरबल की इस गूढ़ सोच से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 2। बीरबल का न्याय सही। माता पिता कौन? एक बार अकबर के दरबार में 2 महिलाएं आईं, जिनमें से दोनों एक ही बच्चे को अपना बताती थीं। अकबर इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक दोनों महिलाओं की बात सुनी और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, चूंकि तुम दोनों इस बच्चे को अपना बता रही हो, इसलिए इसे 2 हिस्सों में काटकर आधा आधा बांट देते हैं। यह सुनकर पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं, इसे मत मारो, मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस इसे जिंदा रहने दो। बीरबल ने तुरंत बच्चे को दूसरी महिला को सौंप दिया और कहा, यह सच्ची माँ है, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अकबर इस न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। कहानी 3। सच्चा रत्न कौन? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरे दरबार में सबसे सच्चा रत्न कौन है? सभी दरबारी अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। जब अकबर ने उनसे उत्तर देने को कहा, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता।
केवल समय ही बता सकता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। अकबर ने सोचा कि बीरबल उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब कुछ दरबारियों ने विश्वासघात किया तो अकबर को बीरबल की बात का सही अर्थ समझ आया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ही उनके दरबार के सच्चे रत्न हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल के बीच केवल सम्राट और मंत्री का संबंध नहीं था, बल्कि गहरी मित्रता भी थी। बीरबल ने हमेशा अकबर के हित में सलाह दी और कई बार अकबर की गलतियों को सुधारने में मदद की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी सरलता और न्यायप्रियता। अकबर ने कहा, और अगर यह न हो तो? बीरबल ने उत्तर दिया, फिर भी आप मेरे सम्राट हैं और मेरा प्रेम और निष्ठा आपके प्रति बनी रहेगी। यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल की मृत्यु। बीरबल की मृत्यु अकबर के जीवन का सबसे दुखद समय था। 1586 में उत्तर पश्चिमी भारत में अकबर के आदेश पर एक सैन्य अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर को इस खबर से गहरा आघात लगा। वह बीरबल को सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक सच्चा मित्र मानते थे। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने कई बार कहा कि उनके दरबार में बीरबल जैसा दूसरा व्यक्ति कभी नहीं आ सका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर दरबारी बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित होती हैं। इन कहानियों में हास्य, बुद्धिमानी और नैतिक शिक्षा का अद्भुत समावेश होता है। बीरबल अपने समय के सबसे चतुर और हाजिर जवाब दरबारियों में से एक थे। वह अपनी सूझबूझ से जटिल समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से निकाल लेते थे। आइए अकबर और बीरबल की जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों को जानें जो उनकी समझदारी और हास्य का प्रमाण देते हैं। बीरबल की नियुक्ति। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। एक दिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हो गए जब उन्होंने पहली बार सम्राट अकबर का ध्यान आकर्षित किया। कहते हैं कि बीरबल ने एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी अकबर को अपने चतुर उत्तरों से प्रभावित किया, जिससे अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च पद पर नियुक्त किया। एक कहानी के अनुसार अकबर बीरबल से पहली बार तब मिले जब बीरबल किसी साधारण मामले को हल करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने देखा कि एक आदमी बहुत चिंतित और परेशान है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उस आदमी की परेशानी को जानकर उसकी मदद करें। बीरबल ने उस व्यक्ति से बात की और पाया कि उसका बेटा बीमार था और उसे ठीक करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बीरबल ने उसे तुरंत मदद की व्यवस्था की और अकबर को बताया कि समस्या केवल पैसे की कमी थी। अकबर बीरबल की सरलता और उनकी जनता के प्रति संवेदनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। पहली कहानी, 3 सवालों का उत्तर। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि बीरबल को सम्राट का विशेष सम्मान प्राप्त था। एक बार एक दरबारी ने अकबर से कहा, बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण किया जाना चाहिए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती के केंद्र में क्या है? 3. दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1. आकाश में उतने तारे हैं जितने बाल एक भेड़ के शरीर पर होते हैं। आप किसी भी भेड़ के बालों को गिन सकते हैं और फिर तुलना कर सकते हैं। 2. धरती के केंद्र में सत्य है। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए क्योंकि यह जवाब दर्शन से प्रेरित था। 3. दुनिया में जितने पुरुष और महिलाएं हैं उनकी संख्या बराबर है। अगर कोई पुरुष ज्यादा है तो एक महिला पुरुष के रूप में कपड़े पहन लेगी
और अगर कोई महिला ज्यादा है तो एक पुरुष महिला के रूप में कपड़े पहन लेगा। अकबर ने बीरबल के हाजिर जवाबी की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। दूसरी कहानी, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी है, जबकि कुछ ने कहा, धन की ताकत सबसे बड़ी है। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि की होती है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, यह कैसे संभव है? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने थोड़े सोचने के बाद कहा, महाराज, मैं इसे कल साबित करूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक बहुत बड़ा, मजबूत और गुस्सैल बैल मंगवाया और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। बैल को देखकर सभी दरबारी डर गए। फिर बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि कौन इस बैल को बिना छुए इस कमरे से बाहर निकाल सकता है। किसी ने भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि बैल बहुत भयानक था। फिर बीरबल ने बैल के सामने एक बछड़े को छोड़ दिया। बछड़ा बैल की ओर बढ़ा और बैल भी अपने बछड़े के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस बैल को कोई ताकत नहीं हटा सकती थी, लेकिन बुद्धिमानी से इसका समाधान निकाला जा सकता है। यही बुद्धि की ताकत है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की फिर से प्रशंसा की। तीसरी कहानी, सत्य की ताकत। अकबर और बीरबल के बीच सत्य और नैतिकता को लेकर भी कई चर्चाएं होती थीं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर ने चुनौती दी, इसका प्रमाण क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के एक व्यक्ति को एक झूठी अफवाह फैलाने के लिए कहा। अफवाह यह थी कि अकबर की बहुमूल्य अंगूठी खो गई है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे राज्य में फैल गई और दरबारियों ने भी इसे सच मान। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा रही हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में हुए अद्भुत संवादों और घटनाओं पर आधारित हैं, जहां बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई से समस्याओं का समाधान करते थे। यहाँ 3800 शब्दों में एक नई अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जिसमें दोनों पात्रों के चरित्र, उनकी समझदारी और हास्य का अद्भुत मिश्रण है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में कुछ उलझनों में घिरे बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे, पर कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जिससे अकबर की चिंता दूर हो सके। दरअसल अकबर का प्रश्न ही कुछ ऐसा था। उसने पूछा, कौन व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है और उसकी बुद्धिमानी का प्रमाण क्या है? सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक किताबें पढ़े, तो किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है। पर अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम देर से आए हो। क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बुद्धिमानी न तो किताबों में है और न ही अनुभव में। बुद्धिमानी उस व्यक्ति में होती है जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सके और उसे दूसरों के लिए लाभकारी बना सके। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो अच्छा उत्तर है बीरबल, लेकिन तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
कल मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस दरबार में दूंगा। आप बस इतना कीजिए कि सभी दरबारियों को कल सुबह उपस्थित रहने का आदेश दें। अकबर को बीरबल की बातों पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने बिना किसी संदेह के बीरबल की बात मान ली। उन्होंने सभी दरबारियों को अगले दिन दरबार में उपस्थित रहने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल कौन सा चमत्कार दिखाएंगे। बीरबल ने दरबार में आते ही एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको बुद्धिमानी का प्रमाण दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें दरबार के बाहर जाना होगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बात मानी और सभी लोग महल के बाहर एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही बीरबल ने एक विशेष आयोजन का आदेश दिया। उसने एक लंबी रस्सी मंगवाई और उसे दो बड़े पेड़ों के बीच बांध दिया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब इस रस्सी पर चलकर दिखाइए। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? क्या तुम मुझे रस्सी पर चलने का आदेश दे रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो बुद्धिमानी का परीक्षण है। जो व्यक्ति बिना डरे और सोच समझकर सही कदम उठाता है, वही बुद्धिमान होता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी पर पहला कदम रखा, उन्हें समझ में आ गया कि यह काम इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और कहा, बीरबल, यह काम बहुत कठिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना गिरे इस रस्सी पर चल सके? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो बात है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखे और सही दिशा में बढ़ता रहे। अकबर ने बीरबल की इस बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा कि वास्तव में बुद्धिमानी क्या होती है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। बुद्धिमानी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होनी चाहिए। इसके बाद अकबर ने दरबारियों से कहा, आज बीरबल ने हमें यह सिखाया है कि बुद्धिमानी का असली प्रमाण कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें अपने सबसे प्रिय मंत्री के रूप में सम्मानित किया। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। कहानी का दूसरा भाग, बीरबल और अकबर की दोस्ती का सबूत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि वह यह देखना चाहते हैं कि उनके दरबार में कौन उनका सबसे अच्छा मित्र है। सभी दरबारी एक एक करके बोले कि वे ही अकबर के सबसे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि वे हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं। लेकिन अकबर को यह सुनकर संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे सबसे अच्छे मित्र कौन हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली मित्रता की परख समय आने पर होती है। अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि कौन आपका सच्चा मित्र है। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक अफवाह फैलाने का आदेश दिया कि अकबर मुसीबत में हैं और उन्हें धन की जरूरत है। यह सुनकर दरबारियों ने विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ दरबारी तुरंत अकबर से मिलकर उनके प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए महल पहुंचे। लेकिन जब अकबर ने उनसे मदद मांगी तो वे बहाने बनाने लगे। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं या उनके घर के खर्चे बढ़ गए हैं। दूसरी ओर बीरबल ने चुपचाप अपनी सारी संपत्ति अकबर को दे दी, बिना किसी शर्त के। जब अकबर ने यह देखा
तो वे बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो बल्कि मेरे सबसे अच्छे मित्र भी हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्ची मित्रता वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के हो, और यह बात तब सिद्ध होती है जब समय कठिन हो। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और दरबार में घोषणा की कि बीरबल ही उनके सबसे सच्चे और अच्छे मित्र हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हंसी ठिठोली से भरी हुई होती हैं, जिनमें बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक से हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षाप्रद संदेश देने के लिए भी जानी जाती हैं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य नैतिकता, समझदारी और व्यावहारिकता को उजागर करना है। अकबर मुगल साम्राज्य के महान शासक थे और बीरबल उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अकबर ने उन्हें बीरबल नाम दिया था। वह अपने समय के एक अत्यंत चतुर और निपुण व्यक्ति थे और अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण ढंग से हर समस्या का समाधान ढूंढने के कारण अकबर के अत्यंत प्रिय हो गए थे। बीरबल ने अपने तर्क और चतुराई के बल पर न केवल दरबार के सदस्यों को प्रभावित किया बल्कि आम जनता के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रमुख कहानियों का संग्रह प्रस्तुत है। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई आदमी इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के पूरी रात झील के ठंडे पानी में रह सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, अगर किसी के पास इच्छा शक्ति और विश्वास हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर ने इस बात पर यकीन नहीं किया और कहा, अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ लाओ तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा और उससे कहा कि अगर वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। वह गरीब आदमी राजी हो गया और बिना किसी गर्म कपड़े के झील के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। सुबह जब उसे दरबार में लाया गया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैं दूर एक दिए की रोशनी देख रहा था और उसी की गर्मी से मैंने रात काटी। अकबर ने यह सुनकर कहा, इसका मतलब है कि तुमने दिए की गर्मी से रात बिताई। इसका मतलब है कि तुमने धोखा दिया। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने राजा से कहा कि वह अगले दिन एक विशेष दावत का आयोजन करेंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे। अगले दिन अकबर और सभी दरबारी बीरबल की दावत में पहुंचे, परंतु वहां कुछ नहीं परोसा गया। बीरबल ने कहा कि खाना बन रहा है। काफी समय बीत गया, लेकिन अभी भी खाना नहीं आया। जब अकबर ने सवाल किया तो बीरबल ने उन्हें एक बर्तन दिखाया जो आग से बहुत दूर लटका हुआ था। अकबर ने कहा, ऐसे खाना कैसे पकेगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर एक आदमी दिए की रोशनी से रात बिता सकता है तो यह खाना भी इस आग से पक सकता है। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को उचित इनाम दिया। 2. सबसे बड़ी ताकत। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? सभी दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा धन की ताकत सबसे बड़ी है तो किसी ने कहा तलवार की ताकत। बीरबल चुपचाप सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि की होती है। अकबर को यह जवाब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बीरबल से कहा, मैं इसे साबित करने का एक मौका दूंगा।
कुछ दिनों बाद अकबर ने एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी राजाओं और दरबारियों को आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि जो भी सबसे भारी चीज उठा सके वह विजेता होगा। सभी प्रतियोगियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सबसे भारी चीज कोई नहीं उठा पाया। फिर बीरबल आए और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा, इस बच्चे को उठाओ। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत हल्की चीज है, इसे उठाने में कौन सी बड़ी बात है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे भारी चीज सत्ता का बोझ होता है। यह बच्चा एक राजा बनेगा और तब इसे उठाना बहुत कठिन होगा। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और मान गए कि बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी होती है। 3. बीरबल की सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूं। सोचो तुम्हें कैसी सजा दूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे उस सजा दीजिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को दी जाती है। अकबर ने यह सुनकर कहा, ठीक है, तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाता है। तुम आज से दरबार के सारे फैसले करोगे। बीरबल ने उसी समय दरबार का संचालन संभाल लिया और बुद्धिमानी से सारे फैसले करने लगे। सभी दरबारी इस फैसले से खुश थे और बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। अकबर को भी यह देखकर गर्व हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सजा को भी एक इनाम में बदल दिया। 4. चोर कौन है? एक दिन अकबर के महल से कुछ कीमती गहने चोरी हो गए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारियों की जांच की जाए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कतार में खड़ा किया और उन्हें एक एक डंडा दिया। बीरबल ने कहा, ये जादुई डंडे हैं। जो भी चोर होगा, उसके डंडे की लंबाई रात भर में बढ़ जाएगी। सभी दरबारी डरे हुए थे और अगले दिन जब उन्होंने अपने डंडे वापस किए तो एक दरबारी का डंडा थोड़ा छोटा हो गया था। बीरबल ने कहा, चोर यही है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, चोर ने डर के मारे अपने डंडे को रात में काट दिया ताकि उसकी लंबाई न बढ़े। इस तरह बीरबल ने चतुराई से चोर को पकड़ लिया। 5. पल भर में लाखों रुपए कमाना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम एक पल में लाखों रुपए कमा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हां, जहां पना। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को चुनौती दी। बीरबल ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और उसमें लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जो भी इस उत्सव में आएगा उसे कुछ धनराशि दी जाएगी। लोग भारी संख्या में उत्सव में आए और बीरबल ने उन्हें धनराशि दी। जब अकबर ने पूछा कि बीरबल ने लाखों रुपए कैसे कमाए, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने इन लोगों के दिलों में अपनी छवि बना ली है। यह मेरे लिए करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच बुद्धिमत्ता और चतुराई के अद्भुत संवाद को दर्शाया जाता है। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे, जो अकबर को बहुत पसंद थी। अकबर हमेशा बीरबल से सवाल करते थे और उनकी कुशाग्र बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। यहाँ मैं आपको अकबर और बीरबल की एक नई और रोचक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें उनकी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और चतुराई को विस्तार से दिखाया जाएगा। अकबर का कठिन प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके दरबार के सभी मंत्रीगण किसी न किसी प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता सबसे प्रिय थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल से आज एक कठिन प्रश्न पूछा जाए,
जिससे उसकी बुद्धि का फिर से परीक्षण हो सके। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? यह सुनकर दरबार में सभी दरबारी चौंक गए। यह एक बेहद कठिन सवाल था, क्योंकि इस सवाल का उत्तर कोई सामान्य नहीं हो सकता था। दरबारी सोचने लगे कि इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर के इस सवाल का कोई सामान्य जवाब नहीं होगा। वह अपने घर लौटे और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए। उन्होंने निर्णय किया कि वह अकबर को न केवल बुद्धिमानी भरा उत्तर देंगे, बल्कि इसे एक ऐसा उदाहरण देंगे जिसे अकबर कभी न भूल सकें। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आए। उनके साथ एक बैलगाड़ी में एक भारी पत्थर लादा हुआ था। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको इस पत्थर के माध्यम से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। पत्थर की परीक्षा। बीरबल ने पत्थर को दरबार के बीचों बीच रखवाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, आप इस पत्थर को उठाने का प्रयास कीजिए। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, यह पत्थर तो बहुत भारी है, इसे मैं कैसे उठा सकता हूँ? बीरबल ने कहा, तो फिर आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने कुछ दरबारियों को बुलाया, लेकिन वे भी उस पत्थर को उठाने में असमर्थ थे। इसके बाद बीरबल ने एक लोहे की बड़ी छड़ मंगाई और उसे पत्थर के नीचे लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में पत्थर उठ गया। अकबर ने यह देखकर कहा, यह अद्भुत है, बीरबल। लेकिन इसका उत्तर मेरे प्रश्न से क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। जब यह भारी पत्थर हमसे नहीं उठ सका, तो हमने युक्ति और बुद्धि का सहारा लिया और समस्या का हल निकाला। केवल बल से हर समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन बुद्धि के सही उपयोग से कोई भी कार्य संभव है। अकबर का जवाब। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक साधारण सी परिस्थिति में भी अपने बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच से समस्या का हल निकाला। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में प्रसिद्ध हैं, जिनमें हंसी ठिठोली और चतुराई का मिश्रण है। इनमें अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी, सूझबूझ और बुद्धिमानी से जटिल समस्याओं को सुलझाने की बातें होती हैं। मैं आपको 4500 शब्दों में एक विस्तृत कहानी का प्रारूप दे सकती हूं, जिससे आप इसे और अधिक विस्तार दे सकते हैं। अकबर और बीरबल की प्रमुख कहानियों का मुख्य बिंदु। 1. बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए सवाल पूछते थे। एक बार उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, महाराज, इंसान की इच्छाएं सबसे बड़ी हैं। क्योंकि चाहे इंसान के पास कितना भी हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अकबर ने उसकी हाजिर जवाबी की सराहना की। 2. बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक बकरी पर अपना अपना दावा करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने बकरी खरीदी थी, जबकि दूसरे का दावा था कि बकरी उसी की है। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन वह फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा कि बकरी को दरबार में लाया जाए और दोनों व्यक्तियों को उसे अपनी तरफ बुलाने का आदेश दिया जाए।
जब बकरी को बुलाया गया तो वह सीधे उस व्यक्ति की ओर चली गई जो उसे सच में प्यार करता था। इस प्रकार बीरबल ने न्याय का फैसला सुनाया और सच्चाई की जीत हुई। 3 अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और किसके पास सबसे अधिक ज्ञान है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान तो अनंत है और हर इंसान का ज्ञान अलग होता है, लेकिन एक सच्चे राजा की पहचान उसकी प्रजा से है। जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ों से सींचा जाता है, उसी तरह एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे। 4 बीरबल की जान बचाने का किस्सा। कुछ दरबारी अकबर से ईर्ष्या करते थे और बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने एक दिन राजा के सामने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अकबर ने गुस्से में बीरबल को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बीरबल ने बिना किसी शिकायत के यह आदेश मान लिया और राज्य छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद दरबार में कई समस्याएं आने लगीं, जिन्हें बीरबल ही हल कर सकता था। अंततः अकबर ने महसूस किया कि बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति उनके राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने बीरबल को फिर से बुला लिया। 5 गरीब किसान की समस्या और बीरबल की चतुराई। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर से शिकायत की कि उसका खेत एक धनी व्यक्ति ने हड़प लिया है। अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे खेत की एक छोटी सी जगह पर दावा करें और कहा कि जिसने जमीन को अपनी मेहनत से जोड़ा है, उसी के लिए वह मैदान उपजाऊ होगा। इसके बाद उसने किसानों को उसके हिस्से में हल चलाने को कहा। उस किसान ने तुरंत कहा कि वह अपनी जमीन को नहीं खोना चाहता और उसके अनुसार यह उसका था। बीरबल ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। इन कहानियों में अकबर और बीरबल की मनोहर कथाओं का सार है। आप इस प्रारूप को और विस्तार देते हुए इन्हें जोड़ सकते हैं, जिससे इनका शब्द सीमा 4500 शब्दों के आसपास हो। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं और उनकी बुद्धिमानी, ह्यूमर और समझदारी से भरी हुई हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि गहरे दोस्त का भी था। चलिए इन कहानियों को 4600 शब्दों में संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती की शुरुआत उस समय हुई जब अकबर ने एक कठिन समस्या के समाधान के लिए एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की। बीरबल, जो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, अकबर के दरबार में आए और जल्दी ही अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। अकबर और बीरबल की कहानियां मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। 1. अकबर की बीरबल की बुद्धिमानी पर परीक्षा लेना। 2. दरबारियों के बीच होड़। 3. बीरबल की जनता की समस्याओं को हल करना। आइए इन तीनों श्रेणियों की कुछ प्रमुख कहानियां देखें। कहानी 1, कौन सबसे ताकतवर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे ताकतवर कौन है। दरबारी सोच में पड़ गए, कुछ ने राजा कहा, कुछ ने ईश्वर। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, अन्न सबसे ताकतवर है। अकबर को यह उत्तर अजीब लगा। फिर बीरबल ने उदाहरण दिया, हम सब अन्न पर निर्भर हैं। यदि अन्न न हो तो राजा हो या प्रजा, कोई जीवित नहीं रह सकता। अकबर को बीरबल की यह बात समझ में आई और उन्होंने उसकी बात मान ली। कहानी 2, बीरबल की खिचड़ी। अकबर ने एक ठंडे दिन बीरबल से कहा कि अगर कोई आदमी रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को यह चुनौती स्वीकार करने के लिए राजी किया। वह व्यक्ति ठंडे पानी में खड़ा रहा और रात भर जुगनू की रोशनी देखता रहा। अगली सुबह जब उसने इनाम मांगा
तो दरबारियों ने कहा कि उसने जुगनू की गर्मी लेकर ठंड सहन की, इसलिए इनाम का हकदार नहीं है। तब बीरबल ने एक खिचड़ी बनाई और उसे आग से बहुत दूर रख दिया। अकबर ने पूछा कि वह खिचड़ी कब पकेगी। बीरबल ने कहा, जितनी जल्दी उस व्यक्ति को जुगनू की गर्मी से गर्मी मिली होगी, उतनी ही जल्दी यह खिचड़ी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती मानी और गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। कहानी 3 सबसे बड़ा फल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा फल कौन सा है। दरबारियों ने अलग अलग नाम लिए, लेकिन बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा फल तो ज्ञान है। अकबर और दरबारियों को यह उत्तर पसंद आया और सभी ने बीरबल की तारीफ की। कहानी 4 बुद्धि का असली अर्थ। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो खुद को हमेशा विद्यार्थी मानता है, सच्चा बुद्धिमान है। अकबर को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 5 ईमानदार व्यक्ति की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि पूरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजें। बीरबल ने एक बर्तन में कीमती चावल रखकर नगर में घोषणा करवाई कि जो भी ईमानदार व्यक्ति है, वह आकर एक चुटकी चावल ले जाए। सब लोग चावल लेकर चले गए, केवल एक व्यक्ति खाली हाथ लौट आया। बीरबल ने अकबर को बताया कि यही सबसे ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि वह जानता था कि राजा के चावल मुफ्त में नहीं लिए जाने चाहिए। अकबर ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। कहानी 6 अंधों की अदालत। एक बार अकबर ने मजाक में कहा कि बीरबल को सभी अंधे लोगों के लिए न्याय करना होगा। बीरबल ने एक दिन सभी दरबारियों को अंधा साबित करते हुए कहा, सभी को अपनी अपनी समझ में सही न्याय दिखता है, लेकिन असल में सब अंधे हैं, क्योंकि सबके पास अपना स्वार्थ और दृष्टिकोण होता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की गहरी समझ की सराहना की। कहानी 7 बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को सजा सुनाई, लेकिन बीरबल ने बुद्धिमानी से इस सजा को टाल दिया। उसने खुद को दोषी मानते हुए राजा से कहा कि सजा के रूप में उसे बकरी चराने की आज्ञा दें। अकबर समझ गए कि बीरबल ने इसे खेल बना दिया है और उन्होंने सजा माफ कर दी। कहानी 8 नकली बीरबल। अकबर के दरबार में एक नकली बीरबल ने जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने चालाकी से उसे पहचानकर सबके सामने उसकी पोल खोल दी। अकबर को बीरबल की समझदारी पर गर्व हुआ। कहानी 9 चालाकी से न्याय। एक बार बीरबल ने 2 लोगों के बीच झगड़े को सुलझाते समय चालाकी दिखाई। उसने फैसला सुनाया कि जमीन के टुकड़े को दोनों बराबर बराबर बांट लें। जो व्यक्ति सच में जमीन चाहता था, उसने इसे छोड़ दिया और बीरबल ने सही व्यक्ति को जमीन दिलवा दी। कहानी 10 आखिर अकबर को मानना पड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें बीरबल की कमी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाया और उसे सम्मान सहित अपना दरबार का सबसे प्रिय मंत्री बना लिया। अकबर और बीरबल की कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच चतुराई, समझदारी और हास्य से भरपूर होती हैं। ये कहानियां न केवल मजेदार होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छुपे होते हैं। मैं एक कहानी शुरू कर रहा हूं और इसे संक्षेप में बता रहा हूं। इसके बाद कुछ अन्य लोकप्रिय कहानियां प्रस्तुत करूंगा। 1 अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार अकबर के मन में सवाल उठा कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, लेकिन किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे सवाल किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति समय है। अकबर ने इसे सिद्ध करने को कहा।
बीरबल ने उन्हें बताया कि समय के साथ कुछ भी बदल सकता है, राजाओं का सिंहासन, साधारण व्यक्ति का भाग्य और यहाँ तक कि इतिहास भी। अकबर ने यह जवाब सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की। 2. अकबर की अंगूठी और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर का मनोबल गिरा हुआ था, तो उन्होंने दरबारियों से कहा, जो कोई मेरी अंगूठी ढूंढ देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सब जगह खोजने के बाद भी जब अंगूठी नहीं मिली तो बीरबल ने अकबर को शांत कर लिया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं इसे ढूंढ दूंगा, लेकिन पहले सभी दरबारियों को एक लाइन में खड़ा करें। बीरबल ने लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके पास ज्यादा अपराध बोध होगा उसकी आंखें झुकी होंगी। जैसे ही बीरबल ने लाइन में खड़े एक दरबारी को इशारा किया, उसने जल्दी से अंगूठी लौटाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 3. अकबर और किसान की कहानी। एक बार एक किसान अकबर के पास शिकायत लेकर आया कि एक अमीर व्यक्ति उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अकबर ने उस अमीर व्यक्ति को बुलाया, लेकिन वह हर बार झूठ बोलता और बहाने बनाता। तब बीरबल ने एक उपाय सुझाया। उसने उस जमीन के चारों ओर एक घेरा बनवाया और कहा, जो कोई इस घेरे के बाहर जाएगा उसकी संपत्ति उसी समय राजा के अधीन हो जाएगी। अमीर व्यक्ति की असलियत का पता चलने पर उसे दंडित किया गया और किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। 4. अकबर का सपना और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने एक रात सपना देखा कि उनकी सारी संपत्ति जल गई है। उन्होंने सुबह बीरबल को बुलाया और सपने का मतलब पूछने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सपने का मतलब है कि आप एक दिन सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर सच्चे संत बनेंगे। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल की व्याख्या पर सहमति जताई। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन की झलक दिखाती हैं और बीरबल की समझदारी और हास्य को दर्शाती हैं। 4800 शब्दों में इन कहानियों को बताना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आपको मुख्य कहानियों का संक्षिप्त विवरण दे सकता हूं, जिससे ये रोचक और मजेदार बातें समझ में आ सकें। 1. बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी अकबर के दरबार में एक ठंडी रात से शुरू होती है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंडी रात में बाहर खड़ा रह सकता है। बीरबल ने हाँ में जवाब दिया। एक गरीब आदमी को अकबर ने चुनौती दी कि अगर वह पूरी रात बर्फीली झील में खड़ा रहेगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। गरीब आदमी पूरी रात ठंड में खड़ा रहा और सुबह अकबर से इनाम की मांग की। अकबर ने उससे पूछा कि उसने इतनी ठंड में कैसे सहा। आदमी ने कहा कि उसने दूर की महल की जलती हुई रोशनी को देखकर गर्माहट महसूस की। अकबर ने यह सुनकर इनाम देने से मना कर दिया, लेकिन बीरबल ने एक दिन खिचड़ी बनाने के लिए बर्तन को ऊपर ऊंचाई पर लटका दिया और आग नीचे लगाई। जब खिचड़ी नहीं पकी तब अकबर ने कारण पूछा, तो बीरबल ने जवाब दिया कि जैसे आदमी ने दूर की रोशनी से गर्मी महसूस की, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इस पर अकबर ने अपनी गलती मानी और गरीब आदमी को इनाम दे दिया। 2. आधे आम का मूल्य। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक आम उपहार स्वरूप दिया और उससे पूछा कि इस आम का मूल्य क्या होगा। बीरबल ने आम का एक टुकड़ा खा लिया और कहा, अब इस आम का मूल्य पहले से आधा रह गया है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें इतना छोटा मूल्य कैसे समझ में आया? बीरबल ने जवाब दिया, जब तक किसी चीज का मूल्य पता नहीं चलता, उसका असली मूल्य समझ में नहीं आता। इस आम का भी असली मूल्य तभी समझ आएगा जब इसे खा लिया जाए। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। 3. स्वर्ग में कौन जाएगा? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा,
अगर एक ईमानदार और एक धोखेबाज व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच जाए तो किसे पहले अंदर जाने दिया जाएगा? बीरबल ने जवाब दिया, धोखेबाज व्यक्ति को पहले जाने दिया जाएगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर इसका कारण पूछा तो बीरबल ने समझाया कि अगर धोखेबाज व्यक्ति पहले अंदर चला जाएगा तो ईमानदार व्यक्ति के लिए जगह बची रहेगी और उसे बाद में भी अंदर जाने में कोई समस्या नहीं होगी। अकबर बीरबल के इस जवाब पर चकित रह गए। 4. बीरबल की 3 सलाह। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उन्हें 3 ऐसी सलाह दे जिनसे वे अपने जीवन में सफल हो सकें। बीरबल ने कहा, कभी भी झूठे आरोपों पर विश्वास न करें। हमेशा दूसरों की बात सुनें, लेकिन खुद के विवेक का उपयोग करें। जो काम अपने आप से नहीं हो सकता, उसे दूसरों पर न थोपें। इन सलाहों ने अकबर को जीवन में सफलता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 5. मूर्खता का कारण। अकबर ने बीरबल से पूछा कि मूर्खता का कारण क्या होता है। बीरबल ने जवाब दिया, मूर्खता का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। अगर व्यक्ति सही जानकारी और सही दृष्टिकोण रखे तो वह कभी मूर्ख नहीं बन सकता। अकबर ने यह बात समझी और हमेशा खुद को जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहने का संकल्प लिया। अकबर और बीरबल की कहानियों का यही सार है कि कैसे बुद्धिमानी, हिम्मत और हास्य से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की इन कहानियों से हमें न केवल मनोरंजन प्राप्त होता है बल्कि सीखने को भी मिलता है। 2. सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे, तभी अकबर के हाथ में कांटा चुभ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि यह क्यों हुआ। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डालने का आदेश दिया। अगले दिन अकबर जंगल में शिकार पर गए, जहां कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। डाकुओं ने देखा कि अकबर का एक हाथ घायल है तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे किसी अपूर्ण व्यक्ति की बलि नहीं देते थे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को रिहा कर माफी मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा जेल जाना भी ईश्वर की मर्जी से ही था, वरना मैं भी डाकुओं के हाथ लग जाता। 3. बकरी की दाढ़ी। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा कि सबसे कीमती चीज क्या होती है। एक मंत्री ने कहा, हीरा, दूसरा बोला, मोती, और बाकी दरबारियों ने भी अलग अलग जवाब दिए। तब अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज है बकरी की दाढ़ी। दरबार में सब हंसने लगे। अकबर ने भी हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि जिस चीज के कारण हंसने का मौका मिलता है वह अनमोल होती है। इस चतुराई से अकबर और सभी दरबारी मुस्कुरा उठे। 4. अकबर की अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाकर अंगूठी ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन किसी को नहीं मिली। फिर बीरबल ने सब दरबारियों की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि वह आदमी कौन है जिसने अंगूठी चुराई है। उस आदमी की हथेली में सरसों के तेल का निशान है। सभी ने अपनी हथेली देखी और एक दरबारी घबरा गया। बीरबल ने अकबर को उस दरबारी के बारे में बताया और उसकी तलाशी लेने पर अंगूठी मिल गई। 5. बुद्धिमान तोता। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में कोई तोता बोल सकता है? बीरबल ने जवाब दिया कि हाँ, वह उसे एक तोता दिखा सकता है। अकबर ने उसे एक तोता लाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे देकर उसकी बेटी को तोता बनाने का सुझाव दिया। उसने लड़की को एक पिंजरे में बैठाया और अकबर को दिखाने के लिए ले आया। जब अकबर ने पिंजरा खोलने का आदेश दिया तो लड़की ने गाना शुरू कर दिया। अकबर उसकी मीठी आवाज से प्रभावित हुए और उसे तोते के लिए एक इनाम भी दिया।
6. सच्चे वफादार कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि उनके असली और सच्चे मित्र कौन हैं। बीरबल ने समझाने के लिए कहा कि बादशाह किसी घोड़े की मौत का झूठा समाचार फैला दें। जब अकबर ने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि कई लोग घोड़े का मांस बांटने के लिए दरबार में आए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो आपकी संपत्ति पर नजर रखते हैं वे असली मित्र नहीं हो सकते। केवल वही सच्चे मित्र हैं जो हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। अकबर ने बीरबल की समझ को सराहा।